नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। पुनीत और विवेक भी इस बुलेटिन मेरे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। आज ये बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, सीएम पद से इस्तीफा दिया है। राज्यपाल ने उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर फिलहाल काम करने के लिए कहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, क्योंकि जिस तरह से एक शानदार मैंडेट मिला है महायुति को, इसके बाद अब नए सीएम के लिए जो कवायद है वो शुरू हो रही है। ये आप देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं उसी दौरान जब एकनाथ शिंदे ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। और इसी के साथ अब आगे जो सरकार गठन की प्रक्रिया होगी वो होगी। राज्यपाल ने शिंदे को कार्यवाहक सीएम नियुक्त किया है। देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वो भी एकनाथ शिंदे के साथ पहुंचे थे। महाराष्ट्र विधानसभा का आज कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसी के साथ अब नई सरकार के गठन का भी जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। दीपक केसकर जो शिवसेना के नेता है वो क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने आज अपना राजीनामा राज्यपाल महोदय को सुपुर्द किया है और राज्यपाल महोदय ने उनको केयर टेकर मुख्यमंत्री के हिसाब से कार्यभार संभालने के लिए बोला है, तो उन्होंने आज से वो कार्यभार संभाला है। और प्रगति हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। प्रगति, एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया है, अब नजर टिकी है कि आखिर किसके हाथ में महाराष्ट्र की कुर्सी जाएगी। क्या हलचल इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है? बिल्कुल पुनीता, सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है। मैं आपको जानकारी दे दूं, वर्षा के बाहर मेरी मौजूदगी है। सीएम अपने निवास पर वापस पहुंच चुके हैं। राजभवन वो पहुंचे थे जहां उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया। और अब वो जब तक नए सीएम का ऐलान नहीं होता, नाम फाइनल नहीं होता, तब तक कार्यवाहक सीएम के रूप में काम करेंगे। 28 जून से लेकर 26 नवंबर तक एकनाथ शिंदे सीएम रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं, शिवसेना के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता और मिनिस्टर्स की भी बात हो रही है कि थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे यहाँ पर, जिसको देखते हुए सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट कर दी गई है और उनकी मुलाकात सीएम एकनाथ शिंदे से हो सकती है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। इसको लेकर हालांकि कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन अपने जो अंदाजे हैं वो लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 6 से 7 विधायकों पर एक मंत्री पद हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 132 सीटें लेकर बीजेपी आई, ऐसे में 22 से 24 वहां पर दिए जा सकते हैं। तो शिवसेना की बात करें, और राजभवन के पास हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी जुड़े हैं। सब कुछ हो चुका है और भीतर खाने की खबर जानने की उत्सुकता जो है पूरी दुनिया को है कि आखिर चल क्या रहा है, फ्रेम में कौन आने वाला है। क्योंकि आज इस्तीफा हुआ, कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन अगला कौन होगा, तो जो नंबर्स आए हैं उसके मुताबिक तो चेहरा दिखता है, लेकिन उस पर मुहर कब तक लग जाएगी। बस नाम का घोषणा बाकी है। जहां शिवसेना शिंदे गुट की बात किया जाए तो शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से मीटिंग हो गई है। जो भी एमएलए थे उनके साथ मीटिंग हो गई है। अजित पवार गुट जो है उनके साथ उनके एमएलए की मीटिंग हो गई है। तो दोनों पार्टियों की तरफ से शिंदे गुट एमएलए की मीटिंग हो गई है, एनसीपी अजित पवार गुट की एमएलए की मीटिंग हो गई है। अब बचा है बीजेपी गुट की एमएलए की मीटिंग, जो कि विधायकों की मीटिंग होना है। अभी ये तय नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक बीजेपी के जो विधायक हैं उनको कोई कहा नहीं गया है कि मुंबई आना है और कब ये मीटिंग होगा। लेकिन कहीं कहीं जो सरकार बनाने की देरी चल रही है उसको देखते हुए कहीं कहीं राज्यपाल ने कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे को नियुक्त किया है। अभी समय है, इसलिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास समय है, आंकड़ा है, बहुमत है। और दोनों तरफ से कहीं कहीं साफ साफ संदेश दिए जा रहे हैं कि समय होते हुए हम आराम से करेंगे। तो बताया जा रहा है कि 2 दिनों के बाद कहीं कहीं जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कहीं कहीं चेहरा जो है नाम का घोषणा हो जाएगा और शपथ विधि हो जाएगा। लेकिन चुनौती इसके बाद भी है सत्यप्रकाश, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट रोल क्या होगा, शिंदे का रोल क्या होगा, क्योंकि फडणवीस अगर आते हैं, क्योंकि हर संभावनाओं पर सबकी नजर है, तो नेक्स्ट रोल क्या होने वाला है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अगर महाराष्ट्र जैसे प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री है, उसके बाद अगर उनके पूरे युद्ध कौशल को अगर देखा जाए, चुनावी युद्ध कौशल को, तो उसमें उन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराई है, नंबर्स अपने बटोरे हैं। तो ऐसी स्थिति में नेक्स्ट रोल भी एक बड़ी चुनौती होगी।
जी हाँ, बड़ी चुनौती होगी और देखना है कि बीजेपी की तरफ से कहीं कहीं साफ कब होता है कि सीएम कौन होगा, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट की बात करते हैं। शिवसेना शिंदे गुट के जितने भी एमएलए हैं, जितने भी नेता हैं, वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को फिर से सीएम बना जाए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से 2.5 सालों में काम किया उसको देखते हुए शिंदे गुट की तरफ से ये साफ तौर से कहा जा रहा है कि शिंदे को, एकनाथ शिंदे को फिर से सीएम बनाया जाए। वहीं बात किया जाए तो एनसीपी अजीत पवार के जो एमएलए हैं, जो विधायक, उनका साफ तौर से कहना है कि जो अजीत पवार कहेंगे हम उनको समर्थन देने के लिए तैयार। तो कहीं न कहीं साफ तौर से है कि बीजेपी की तरफ से क्या रुख होने वाला है, क्या फैसला होने वाला है, उस पर निर्भर है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संभल में जो स्थिति बिगड़ी थी इसके बाद सवाल कई उठ रहे हैं और सवाल ये भी कि खंजर टू पत्थर, आखिर किसका ऑर्डर? जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार? ये विपक्ष के कारण घटी। ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते। घटना को हमारे सर मन रहे हैं, जो बलवाई हैं, दंगाई हैं, जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। और संभल हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी कलेक्टर ने बड़ा खुलासा किया है और यह बताया गया है कि 800 लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई थी और जो ये हिंसा हुई है ये सोची समझी हिंसा थी। अचानक 800 लोगों की भीड़ वहां पर आ गई थी, ये डिप्टी कलेक्टर के तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। पुनीता और विवेक भी इस बुलेटिन मेरे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। आज ये बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, सीएम पद से इस्तीफा दिया है। राज्यपाल ने उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर फिलहाल काम करने के लिए कहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, क्योंकि जिस तरह से एक शानदार मैंडेट मिला है महायुति को, इसके बाद अब नए सीएम के लिए जो कवायद है वो शुरू हो रही है। ये आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद हैं उसी दौरान जब एकनाथ शिंदे ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। और इसी के साथ अब आगे जो सरकार गठन की प्रक्रिया होगी वो होगी। राज्यपाल ने शिंदे को कार्यवाहक सीएम नियुक्त किया है। देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, वो भी एकनाथ शिंदे के साथ पहुंचे थे। महाराष्ट्र विधानसभा का आज कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसी के साथ अब नई सरकार के गठन का भी जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। दीपक केसकर जो शिवसेना के नेता है वो क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने आज अपना राजीनामा राज्यपाल महोदय को सुपुर्द किया है और राज्यपाल महोदय ने उनको केयर टेकर मुख्यमंत्री के हिसाब से कार्यभार संभालने के लिए बोला है, तो उन्होंने आज से वो कार्यभार संभाला है। और प्रगति हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। प्रगति, एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दे दिया है, अब नजर टिकी है कि आखिर किसके हाथ में महाराष्ट्र की कुर्सी जाएगी। क्या हलचल इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है? बिल्कुल पुनीता, सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है। मैं आपको जानकारी दे दूं, वर्षा के बाहर मेरी मौजूदगी है। सीएम अपने निवास पर वापस पहुंच चुके हैं। राजभवन वो पहुंचे थे जहां उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया और अब वो जब तक नए सीएम का ऐलान नहीं होता, नाम फाइनल नहीं होता, तब तक कार्यवाहक सीएम के रूप में काम करेंगे। 28 जून से लेकर 26 नवंबर तक एकनाथ शिंदे सीएम रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं, शिवसेना के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता और मिनिस्टर्स की भी बात हो रही है कि थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे यहाँ पर, जिसको देखते हुए सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट कर दी गई है और उनकी मुलाकात सीएम एकनाथ शिंदे से हो सकती है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। इसको लेकर हालांकि कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन अपने जो अंदाजे हैं वो लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 6 से 7